संजीव मुखिया नीट पेपर लीक, सिपाही और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का भी मास्टरमाइंड है। संजीव मुखिया ने ये कबूल किया है कि पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक भी संलिप्त रहते हैं और ये बात हम कई वर्षों से कह रहे हैं। कुछ वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि भाई पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और पटना के बाहर भी सिपाही और टीआरई 3 पेपर लीक में बीपीएससी में 3 कोचिंग शिक्षक पटना के शामिल हैं। ये बहुत बड़ा सवाल, आखिर कौन बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है? ये जो कोचिंग शिक्षक है, ये कोचिंग शिक्षक नहीं है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ये वास्तव में दलाल है, सेटर है, कोचिंग माफिया है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अब आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में और उसे जेल भेज दिया गया था। और इस पूरे प्रकरण में जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो पूछताछ की है उसमें चौंकाने वाले खुलासे आए हैं और सीधे तौर पे संजीव मुखिया ने ये स्वीकारा है कि इस पूरे रैकेट में बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के मालिक का हाथ था। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया था वो आखिरकार गिरफ्तार हो गया, लगातार फरार चल रहा था और आर्थिक अपराध इकाई ने जब उससे पूछताछ की तो क्या कुछ बातें सामने आई और बीपीएससी टीआरई के मामले पे भी हम आपसे बात करेंगे। संजीव मुखिया प्रकरण में क्या देखिए, संजीव मुखिया नीट पेपर लीक, सिपाही और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का भी मास्टरमाइंड है। इसके अलावा भी कई पेपर लीक वो करा चुका है और पूछताछ में संजीव मुखिया ने ये कबूल किया है कि पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक भी संलिप्त रहते हैं। इसके बदले कोचिंग शिक्षक को पैसा मिलता है और कोचिंग का ब्रांडिंग करते हैं और ये बात हम कई वर्षों से कह रहे हैं। कुछ वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि भाई पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और पटना के बाहर भी, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सबको लगता था कि नेता बनने के लिए दिलीप कुमार ऐसा बोल रहा है, ऐसे किसी को बदनाम करे। भाई ऐसे हम किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बोलते हैं, हमारे पास कुछ रहता है जानकारी, सही जानकारी, तब हम बोलते हैं। और आज जब संजीव मुखिया ने ऐसा कहा, आप देखिए पिछले साल भी अगस्त महीने में अखबार में खबर छपी थी कि सिपाही और टीआरई 3 पेपर लीक में बीपीएससी में 3 कोचिंग शिक्षक पटना के शामिल है। कुछ महीना पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी कहा कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है। लेकिन सवाल उठता है कि आज तक उन 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, उन कोचिंग संचालकों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल, आखिर कौन बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है? ये जो कोचिंग शिक्षक है, ये कोचिंग शिक्षक नहीं है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ये वास्तव में दलाल है, सेटर है, कोचिंग माफिया है, शैक्षणिक हत्यारा है बिहार के लाखों युवाओं का। बिहार के लाखों युवाओं के सपनों को ये बेचता है, सौदा करता है उनके भविष्य का। तो वैसे कोचिंग शिक्षकों को, कोचिंग माफियाओं को जेल में रहना चाहिए, उनको जेल भेजा जाए, उनके कोचिंग को जब्त किया जाए और जो भी इसमें संलिप्त हो सब पे कार्रवाई की जाए। आखिर इन कोचिंग शिक्षकों को बचा कौन रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? हम बार बार ये कहते रहे हैं कि संजीव मुखिया को जो है इतना ग्रुप में, समूह में स्टूडेंट्स कौन दे रहा है? कोई कोचिंग शिक्षक लोग ही दे सकता है। तो देखिए आ गया सामने बात कि कोचिंग शिक्षक संलिप्त है। और जो एक पटना के प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक ने कहा था कि 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है 17वीं बीपीएससी में, घोटाला हुआ है, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, ये सारा चीज़ हमको जानकारी है। तो आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं उससे पूछताछ कर रही है? और वो शिक्षक क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई में जाके खुद बता रहे हैं? क्यों नहीं हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिए ताकि री एग्ज़ाम हो जाता और जांच होता तो वो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाते? नहीं तो फिर वो क्या करेगा? फिर अगले परीक्षा में वो सेटिंग कराएगा, पेपर लीक कराएगा। तो अगर वो शिक्षक ईमानदार होते तो अधिकारी का पत्नी का नाम बताते जिसके खाते में गया है। इसका मतलब वो शिक्षक भी शामिल है पेपर लीक में और सरकार पे वो दबाव बना रहा था कि पेपर लीक में संलिप्त होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए। संजीव मुखिया प्रकरण में जिस प्रकार से आप खुलासा कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, तो संजीव मुखिया से पूछताछ में उसने स्वीकार किया है। बिल्कुल, संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है कि कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त हैं। देखिए ना, ये तो पेपर में आया है, ये देखिए, ये हम थोड़े बोल रहे हैं, ये पेपर में आया हुआ है, आज के पेपर में, अखबार में आया हुआ है। तो हम तो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ये बात। तो ये तो जांच जब आ गया बात तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिर क्यों बचाया जा रहा है? एक मामला और है बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग को लेके, ये पूरा मामला है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 से जो चयनित शिक्षक हैं, 9 मार्च को उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। 1.5 महीना बीत चुका, अभी तक उनको स्कूल में नहीं नियुक्त किया गया। यानी नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षक बेरोजगार हैं, यानी ये बेरोजगार शिक्षक हैं, इनकी नियुक्ति स्कूल में नहीं हुई है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ सर से, कि शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए और जल्द से जल्द इन लोगों को ज्वाइन कराइए, नहीं तो फिर हम लोग 5 मई को पटना में आंदोलन करेंगे नियुक्ति को लेकर। और ये अच्छा नहीं लगेगा,
कि नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। स्कूल में नियुक्ति के लिए, स्कूल आवंटन के लिए आंदोलन करना पड़ा, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम सरकार से मांग करें कि आंदोलन का मौका नहीं दीजिए हम लोग को, और पहले ही ऑफिशियल एक लेटर जारी कर दीजिए ज्वाइनिंग से संबंधित। चलिए, सीधे तौर पे छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे, और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो पूछताछ किया उसको लेके जो खुलासा है वो बड़ा खुलासा कर रहे थे। और टीआरई, बीपीएससी टीआरई जो ज्वाइनिंग है, जो नियुक्ति पत्र दिया गया लेकिन नियुक्ति नहीं है, इसको लेके इन्होंने कहा है कि हमें बाध्य ना किया जाए, नहीं तो 5 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।